ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिव वाला ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट के अंदर वेरिएंट बना के बेसिकली इसको फिक्स किया था ना। चलो आज हाँ शेप होगी, कर लेते शेप वाला एग्जांपल ही दे देते हैं। जैसे इधर आ जाओ फ्लिपकार्ट के अंदर ही, और यहाँ से लेट्स से कोई कार्ड ले लूँ। जैसे ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में आओ। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप अगर लैपटॉप देखते हो तो लैपटॉप ना इस तरह से रो फॉर्म में आता है ना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसका रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं इन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, बस जरा देखें इसको। तो मोबाइल मोड में ये देख रहे हो, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह से नीचे आ गए, और डेस्कटॉप मोड में कुछ अलग तरीके से। कम इन, गुड मॉर्निंग। तो आप क्या करो, जैसे एक हम मान लो हमने यहाँ पर एक इमेज का प्लेस होल्डर अपना बना लिया, और जो भी इमेज आपको लगानी है, ध्यान रखना देखो इमेज अगर इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट बेस अगर आप लगाओगे तो ये कट जाएगी इमेज। ठीक है, ये फिग्मा हैंडल नहीं कर पाता है इस चीज़ को। हाँ, अगर आप कुछ ऐसी इमेज लेते हो काइंड ऑफ जैसे कि लैंडस्केप वगैरह हो गया कुछ, और हम लोग इसके लिए प्लगइन वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन के लिए आपको यहाँ आना है, और आप यहाँ पे आके प्लगइन में अनस्प्लैश सर्च कर लो, और ये अपना प्लगइन हो गया। इसको यहाँ से रन कर लो, और यहाँ जाके आपने अपनी कैटेगरी बता देनी मुझे किस तरह का ग्राफिक बेसिकली कॉल करना है। तो जैसे लेट्स से हमारे पास ये कंटेनर है, तो यहाँ पर देखना प्लगइन, और यहाँ से जो भी प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से आके सर्च कर लोगे। जैसे मैं सर्च किया बीसी, आपको दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ। ओके, तो लेट्स से मैंने ये ग्राफिक यूज़ किया, तो ये क्या होगा, इसके अंदर आके लोड हो जाएगा। आ गया अपना, तो दिखाई दे रहा है इमेज ऐसे हाइड होती है। अब मान लो कि होता क्या है ना, क्योंकि प्रोडक्ट आप लगाओगे, जैसे लैपटॉप के आपने फोटो लगा ली तो कट जाएगी छोटा बड़ा करने पर, है ना। तो हम कुछ ऐसा कार्ड ट्राई करते हैं कि भाई जैसे ये कार्ड अपना बना हुआ, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जब मोबाइल मोड में आए तो वो मैटर यहाँ से ब्रेक होकर इसके नीचे आ जाए, और डेस्कटॉप मोड या टैबलेट मोड में आए तो उसके आगे रहे, है ना। तो ये हमने अपना कुछ इस तरह के कार्ड बना लिया है। उसकी विड्थ और हाइट आप देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। तो एक कार्ड का लुक एंड फील रखने के लिए आप इसको यहाँ पर जाके उसी तरह से डिफाइन करो। अब आप इस पर राइट क्लिक, यहाँ से प्लगइन अनस्प्लैश, और यहाँ से जो भी आपको फोटो समझ में आती है उसको कॉल कर लो। आपको लगता है मुझे वाइड वगैरह करना है तो इस तरह से वाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये 300, और ये अच्छा लॉक लगा हुआ है इसलिए दिक्कत कर रहा है, लॉक हटा दो यहाँ से। हाइट जैसे 300, और ये 400 समथिंग कुछ इस तरह से रहेगा, या 500 समथिंग कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए। यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ हेडिंग लिख लेते हैं, प्रेस करेंगे टी फॉर टेक्स्ट टूल। यहाँ पर मैं लिखा हेडिंग, इसका फॉन्ट साइज अगर आप यहाँ से बढ़ा लोगे, वेयर इज फॉन्ट साइज। तो अब जैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह अगर कोई बनाते हैं तो हमारा जो बेस्ट रीडेबल फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, 60। अब कहाँ गया, ये रहा। अब मान लो कि आपको
यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना हो और जैसे मैं टेक्स्ट की विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर ली कुछ इस तरह से, और इसमें लाके आप कुछ मैटर अपना कॉल कर लो। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिख दिया इस तरह, और ये अपना हो जाएगा हेडिंग। हेडिंग में फिलहाल हाँ, तो पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जनरली कंफ्यूजन आता है कि कौन सा हेडिंग साइज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। तो वैसे तो आपको किट बता चुका हूँ ऑलरेडी, किट के अंदर सारे साइज आपको ऑलरेडी मेंशन है, बट एक जो होता है ना गोल्डन रेशियो, वो आपका जो रहता है यहाँ पर, जो भी आपका साइज है उससे आगे आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 1.618, तो इसके साथ ये हेडिंग बनेगा आपका, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो का ये बेसिकली आपका साइज है 1.618, आपने लिख देना है, आपका ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इसका साइज अप्रॉक्स 24 समथिंग रख लेते हैं, तो अपना बेस्ट रीडेबल साइज बन जाएगा, और जो भी आपको इसमें लिखना है वो अपना यहाँ पर जाके लिख के आ जाओ। अब ये जो मैटर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो यहाँ वर्थ है वो कितना है 500, हम चाहते हैं 500 के अंदर अंदर हमने काम करना है, तो आप इसको 500 के अंदर अंदर सेट करो, और यहाँ पर भी इसको आप सेट कर लो इस तरह से, ठीक है। नीचे और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो अपना डिफाइन कर लोगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये साइज़ वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप अपना ऐड टू कार्ट बाय नाउ का बटन वगैरह इसमें अपना डिफाइन कर लोगे। और अगर मैटर ज़्यादा लंबा हो, जैसे कि हमारे पास इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, इस तरह टाइटल है इसका, तो डिस्टर्ब करेगा इस तरह से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ना टर्न कंटिन्यूएशन क्या था प्रॉपर्टी के अंदर, आपने ये डॉट लगा देना है, ठीक है। तो अगर छोटा होगा तो ट्रिपल डॉट नहीं आएगा, अगर बड़ा होगा तो ट्रिपल डॉट ऑटोमेटिकली इस फील्ड के अंदर काम करेगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर दो बटन है 8 GB एंड 16 GB, ये हम लोग शेप डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल 8 GB, अब ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको अपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है। तो फ्रेम बनाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना है आप इसके नीचे बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ से चेंज करोगे ना, ये अपना फिल कलर है, तो फ्रेम पकड़ोगे और यहाँ से फिल को चूज़ करके जो कलर देना चाहो यहाँ से अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बॉर्डर कुछ इस तरह का, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, नीचे स्टॉक दिखाई दे रहा है, लग गया इसके ऊपर। इसी तरह से हमें 16 GB वाला बनाना है, तो आप इसी की कॉपी लेके दूसरा बना लोगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, अपना आप ही साइज़ बड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के साइज अपने अलग अलग है, तो जितना मैटर लिखोगे अपना आप एक्सपेंड हो जाएगा तो ये क्या है, जैसे सिस्टम मेमोरी हो गया। यहाँ पर क्या अपना जैसे कलर वगैरह का दिया हुआ है, कलर में इन्होंने इमेजेस का यूज़ किया हुआ है, ब्लू है, मिडनाइट ब्लू है एंड स्पेस ग्रे। आप चाहो तो इनकी फोटोग्राफ ढूंढ के छोटा करके फिर स्केल डाउन करके वहाँ पे लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से F12, अब क्या है, हाँ, तो यहाँ पर ये फोटोग्राफ आ गया इस तरह से। यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी और यहाँ ला के पेस्ट कर लेंगे इस तरह। और आप इसका डायमेंशन यहाँ पर चेक कर लोगे कितना साइज है,
तो क्या प्रेस करते हैं हम लोग, F12, यहाँ से इंस्पेक्ट, कितना साइज आ रहा है 52/52, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन लॉक करके इसको डाल दो। ऐसे में 3 की रिक्वायरमेंट है, और ये थर्ड वाला। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का फुल्का ही चेंजेस है। चलो कॉपी करेंगे यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग कलर में आ गए अपने, इस तरह से। तो ये काम अपना हो गया इसके अंदर, इनको बंद करो। और क्या है अपने पास कंट्रोल, जैसे स्क्रीन साइज, देखिए इसको डिफाइन कर लो। तो ये भी और इसी से चल जाएगा। इसकी कॉपी आप यहाँ डिफाइन कर लोगे, क्या है 15.6 इंच। और ये क्या है, अच्छा दोनों ही 15.6 है तो दो को लगाने का मतलब क्या है। एक को 13 इंच कर देते, एक को 15.6 इंच कर देते, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ रख लो। बाकी दो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बटन है अपने, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, इस तरह से। तो इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ें आपने अपनी बना के रख लेनी है। और डिस्क्रिप्शन अपना यहाँ पर आ गया है, ये अपना टाइटल आ गया इसके अंदर। इसमें राउंडनेस वगैरह जो भी आपने रखना हो, अगर लगता है तो अपना इस तरह से डिफाइन वगैरह कर सकते हो। और ऐड टू कार्ट बाय नाउ 2 बटन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, और ये काम भी मैं इसी से ले सकता हूँ। इसलिए कॉपी यहाँ पर जाकर लिख देंगे ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट में देखो लेफ्ट साइड पे पैडिंग वगैरह कुछ हमारा डिफरेंट आ रहा है ना। पहले तो इसका कलर गेट कर लो, यहाँ पर कितना कलर है। SF9F00, स्ट्रोक रिमूव SF9F00, और मैटर रहेगा अपना वाइट कलर का। इसी की कॉपी ये हो जाएगा अपना बाय नाउ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चेंज केस, इसमें पेपर था ना अंदर, जैसे हमें कैपिटल में रखना है, इसको हमें कैपिटल में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब कॉपी का मैटर था तो अपर केस में, लेकिन बाद में क्या हो लोअर केस हो गया, तो यानी कि इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऊपर केस लगा हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जाकर ना बाद में चेंज वगैरह कर सकते हो। बाकी बोल्ड वगैरह इसमें लगा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें सेट हो रखी हैं, पैडिंग वैडिंग सब कुछ चल रहा है। तो पैडिंग जो है टॉप बॉटम से 18 है, लेफ्ट राइट से 8 समथिंग का इसमें दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो हमारे 2 बटन हैं, और इसका दूसरा का भी कलर आप यहाँ से गेट कर लो। इसका कोड है FB6412। मैटर को बोल्ड कर लेंगे यहाँ से,
अब क्या रह गया हमारे प्राइस का और रह गया, इसका प्राइस है ये, $29, इसमें से सब डिलीट करूँ, फिर आपका 60 वाला, और फिर है आपका 50% ऑफ वाला। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं, ये आपका डिफाइन है। तो ये वाला पार्ट क्या हमारा स्ट्राइक, और ये पार्ट हमारा है बोल्ड, इसको आपने क्या करना है नॉर्मल, यानी कि रेगुलर, इसको करेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक करने के लिए हम लोग कहाँ आते हैं अंदर, और यहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्राइक, ये चेंज जाएगा, बाकी लास्ट में आपका 50% ऑफ है ये। तो इस तरह से बेसिक बेसिक अपनी प्रॉपर्टीज बना के रेडी करो। अब इनकी प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप इनको पहले प्लेस कर लो और बाद में इनको आप ऑटो लेआउट कर लो, ठीक है। या फिर आप इनको बनाने के बाद में फिर एक एक करके अपना डिफाइन करते जाओ। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी इनके बीच का गैप देखो आप, इसका आगे क्या लिखा रहा है, एक लिखा है कलर। अगर ये लिखना है तो फिर आपको इसको यहाँ बाहर लेके आना है, पहले बीच का गैप देख लो कितना है, टोटल कंटेनर है 198/60 का, और उसके अंदर आपका पैडिंग लगा हुआ है। तो हम लोग ऑलमोस्ट ठीक ही है, यहाँ पर अपना 10 समथिंग का या 8 समथिंग का गैप रख लो। और इसके साथ टॉप में क्या लिखा हमारा कलर, तो यहाँ से प्रेस करो T फॉर टेक्स्ट टूल, कलर, सेलेक्ट, और ये देखोगे तो इसके कंपैरेटिवली आपको सेम ही साइज में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे फॉन्ट साइज का कितना आ रहा है, समथिंग 14 पिक्सल। तो यहाँ पर जाके अपना डिफाइन करो। तो अब यहाँ पर आपके एक लाइन में आप अगर यहाँ देखोगे तो ये जैसे 12 कॉलम करोगे तो आपका 6-6 में ये दोनों पार्ट आपके डिफाइन है। तो यहाँ जाइए, इसको हमने यहाँ से प्लेस कर लेना इस तरह से, और रेस्ट वाले पार्ट में आपका ये वाला पार्ट रहेगा। ये क्या है, सिस्टम मेमोरी। इसके बाद अपना स्क्रीन साइज, तो इन दोनों के बीच का गैप हम लोग सेट करेंगे। इन दोनों के बीच का गैप सेट करेंगे। टैन सही रहेगा, टैन रखो। रिकॉर्डिंग लगाई थी क्या हमने, चल रही है।
स्क्रीन साइज। तो यहाँ पर जैसे मैं उसको करके सेलेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑटो लेआउट, इसको ऑन कर लो। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो हमारे अंदर इसमें आइटम है उसमें हमें गैप कितना रखना है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ पैडिंग, ये तो हो गया हमारा ऑटो, और ये हो गया हमारा जैसे 29। तो इसको गैप को कितना रखना है, तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो रखोगे सभी के बीच में फिर बराबर ही लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे मैं आप इसको अभी के लिए 20 पर सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमारा प्राइस वाला पार्ट है, ठीक है। तो प्राइस वाला पार्ट आप जैसे इसमें लाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए ड्रैग करने पर। अब ऑटो लेआउट फ्रेम में हमारा इसकी हाइट को आप क्या कर दोगे, हग कंटेंट। तो अपना जैसे आप मैटर डालते जाओगे अपना आप हाइट को बढ़ाते जाएगा। तो आप देख रहे हो ये इस तरह से आ रहे हैं तीनों एक दूसरे के नीचे। हमें ये तीनों पार्ट कैसे चाहिए, एक ही लाइन में। तब इसको भी फ्रेम बना दोगे और इसका फिलहाल क्या कर दोगे, सीधा कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या रखना है, इसके अंदर कलर वाले पार्ट को कॉल करना है। तो कलर वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम बना देंगे, और फ्रेम बनाने के बाद अब इनका गैप देख लेना कि कितना गैप हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो ये आगे के लेवल इधर उधर होते रहेंगे, बट ये अपने सब एक जगह पर अलाइन रहेंगे। तो इसको फ्रेम बनाइए और इसको भी यहाँ से मूव करके इसमें डालिए। ये आगे पार्ट यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि मेरे को सिस्टम मेमोरी भी साथ में चाहिए, तो आप इसको अलग फ्रेम बनाओगे, इसको अलग फ्रेम बनाओगे, फिर इन दोनों को पकड़ के फिर से एक फ्रेम बनाओगे, और फिर इसका फ्लो ऐसे रखोगे, और फिर यहाँ जाके आप ये वाला पार्ट है ना, हो जाएगी। कोई नहीं, कट करो और इसके अंदर आके पेस्ट कर दो, अपना बनेगा। तो कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है ना एक लाइन में, तो ये हमें कहा चाहिए न्यू लाइन में। तो गलत जगह पर कॉल हो गया। फ्रेम को पकड़ना है, फिर पेस्ट करना है। आपको आया नीचे, फिर क्या हमारा इसके अंदर स्क्रीन साइज, इसको पकड़ो, एक फ्रेम बना दो, इसको कॉल करा दो। फिर क्या तुम्हारे पास दो बटन, इनको भी पकड़ो, फ्रेम बनाओ। तो इस तरह से अपना एक कार्ड बन के तैयार हो गया ऐसा। अब आप चाहो तो अब पूरे को पकड़ के फिर से आप एक फ्रेम बना सकते हैं, और टॉप बॉटम से कितना आपने रखना है गैप वगैरह अपना डिफाइन कर लोगे। और कुछ कलर वगैरह अगर आपने इसको ऑफर करना है तो कलर वगैरह आप यहाँ से जाके इसको फ्रेम को पकड़ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से हमने अपने बना के रेडी कर लिया इसको। अब ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है, इसको भी आपने क्या बोलना है, हाफ कंटेन। तो देखो अपना बड़ा हो गया इसके हिसाब से ये चीज़। तो ऐसे आपका एक प्रॉपर बन के जो है सारी चीज़ें तैयार होंगी। अब इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशंस कर लेनी है कि भाई मान लो कि अगर मैं अपने फ्रेम को पकड़ के छोटा या बड़ा करूं, तो ये देख रहे हो मैटर, नीचे का तो बैकग्राउंड छोटा हो रहा है लेकिन इस चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर आप जैसे आओगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, जैसे कि हग, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फिल कंटेनर। हम फिल कंटेनर यूज़ कर लेते हैं। अब ज़रा देखो क्या डिफरेंस आता है।
दिखाई दे रहा है, रेस्पॉन्सिव हो गया मैटर। इसी तरह से जब आपने ये वाला पार्ट कर लिया अपना, इसके अंदर के फ्रेम्स वगैरह को पकड़ के भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, इसका आप क्या बोलोगे, फिल कंटेनर। तो ये वाला पार्ट हमारा ब्रेक होने लग गया। ये अपना एक फ्रेम है, इसका अपने बोलना है कि रैप हो जाएगा जब हम लोग उसको छोटा करेंगे, ठीक है। इसका पूरा फ्रेम पकड़ो जरा, कहाँ पर है, ये पूरा फ्रेम है, इसको क्या बोलेंगे, रैप हो जाएगा जब छोटा करा जाएगा। बता दे रहे है ना, इस तरह से ये रैप होगा। अगर कहीं पर आप एडजस्ट करोगे तो देखो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव में काम करना स्टार्ट कर रहा है। अब हम लोग उसको ज़्यादा ही छोटा करें तो बिल्कुल ब्रेक होकर नीचे चला जाए, है ना। उस कंडीशन में आपको फिर बताना पड़ेगा कि कितनी विड्थ मिनिमम और मैक्सिमम पे ब्रेक होगा। तो हम इसको पूरे को क्या करेंगे, यहाँ से रैप ऑन करेंगे, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया यहाँ पर। तब याद रखो ऐसे बड़ा होता जा रहा है, अब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ। तो आप यहाँ जाके सेट कर दो भाई हमारी विड्थ कितनी रहेगी, यहाँ पकड़ो कितनी आ रही है, हमने 500 समथिंग रखी थी ना। अरे आ जाता पकड़ में, हाँ कितना है, 512 जैसे समथिंग यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर जाके ऊपर जो विड्थ है क्या लिख दोगे, मैक्सिमम 512, ठीक है। और मिनिमम विड्थ हम इसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं 500 जैसे कि। ये हमने इसको मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया। अब क्या होगा, इससे बड़ा जब करोगे तो बड़ा नहीं होगा ये, और छोटा करोगे तो नीचे आगे ब्रेक होगे इस तरह से। तो ये आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो समझ आया कैसे बनेगा रिस्पॉन्सिव। तो या तो पहले प्लेसमेंट कर लो या फिर बाद में सब कुछ अपनी समझ के हिसाब से फ्रेम बनाते जाओ कि आपने क्या करना है। अब जैसे इससे ज़्यादा अगर कोई इसको छोटा करे तो हमने क्या कर रखा है, ये और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हो फ्रेम तो छोटा हो गया लेकिन ये छोटा नहीं हो, तो आप फिर यहाँ के लिए और छोटी इसकी विड्थ सेट करके आओ कि इससे छोटा होने पर ये नीचे चला जाए अपना। तो जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि अभी जो विड्थ है वो 562 समथिंग पर है ना, हमने मिनिमम विड्थ कितनी दी इसको, 500 समथिंग कुछ ऑफर किया। यहाँ पर लिख के आ रही है 500 एंड 512। तो आप ये देख लो कि कितने पर ही ब्रेक होता है अंदर वाला पार्ट जो हमने डिफाइन करके आए ना। तो ये तो हो रहा है, सही है, ठीक है, सही है, सही है। 500 पे अपना ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से मेन फ्रेम को पकड़ो, रेस्पॉन्सिव ट्राई करके देखो, तो अपना यहाँ तक ये काम कर रहा है। अब इसके बाद ही इससे छोटा ना हो, यहाँ पर 500 पे आके लॉक हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप अब मेन फ्रेम को पकड़ के क्या बोलोगे, यहाँ पर 6, यहाँ पे क्या डालोगे, मिनिमम विड्थ क्या लिख देंगे 500। इससे ज़्यादा कोई छोटा नहीं कर पाएगा इसको, तो यहाँ पर आके अब जब ये छोटा हो तो इमेज भी हमारी होनी चाहिए छोटी। तो आप इमेज को क्या बोलोगे, सेलेक्ट इमेज बोलोगे आप फिल कंटेनर, इमेज होगी सिर्फ अपने सेट। अब हम लोग अगर बड़ा करें तो देखो अब ये इमेज इस तरह से काम कर रही है। अब सोचो कि अगर प्रोडक्ट होगा तो कटेगा ना, तो प्रोडक्ट के साथ ये सही नहीं है। वैसे अगर आप कोई लगा रहे हो ग्राफिक कोई फूड आइटम वगैरह तो ठीक है चल जाएगा, बट उतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट आपको उस चीज़ का नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया प्रोडक्ट का डिस्कशन, लेकिन मैंने बीच का यूज़ करा था इसके अंदर। अब ये जो हमने यहाँ पर किया है कि भाई ये फिल कंटेनर रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारी विड्थ इस वक्त कितनी है, हमने क्या बोला था 500।
तो यहाँ पर ये जो विर्थ अपनी है इस वक्त, इसको हम लोग मिनिमम विर्थ बोल रहे हैं 500। तो 500 हिसाब से अपना सही काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब इसको डिफाइन कर रहे थे ना फ्रेम को, तो इसमें भी आप पैडिंग वगैरह थोड़ी सी रख लोगे अंदर, ताकि पैडों में जगह हमारी खाली रहे। तो मैं थोड़ी सी और कम की विर्थ डिफाइन कर दूँ। यहाँ हमने लिखा 500, मिनिमम विर्थ को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 475 450 कर देते हैं। अभी ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। तो इससे देखो छोटा नहीं होगा, और इससे ये देखो वाला पार्ट 500 से बड़ा नहीं होगा। अब ये जो पार्ट है इसको हमें लॉक करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दोगे ये भी सेट कर लो पहले। इसकी वजह हमने मिनिमम कितनी निकाल दी 470 450, और इसको आप यहाँ पर सेट कर दो कि ये 500 है, तो ये भी लोवेस्ट पे जाएगा 450 तक जाएगा, और मैक्सिमम जो रहेगा 500 तक रहेगा। ठीक है, तो ये भी अब रबड़ की तरह नहीं खींचेगा, है ना। अब आप यहाँ से छोटा करो इसको, ठीक है। अब इस पर जाके लोएस्ट पे क्या कर देगा, फिल कंटेनर, और बड़ा पे करके देखो आप, रुक गया इतने पे आगे, यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ इतने पे आगे बड़ा हो गया, इस तरह से। अब आप अपने पूरे कार्ड को सेट कर सकते हो, मेरा पूरा कार्ड मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, ये जो हम लोग खींच के बड़ा कर रहे हैं इस तरह से। हमें इतने पे सही दिखाई दे रहा है बिल्कुल। आपने क्या देख रहे हैं, इसकी विड्थ कितनी है 1101। तो आप यहाँ देखिए सेट कर देंगे एड मैक्स विड्थ 1101। बस अब आप इसके अंदर प्ले करो आराम से, और इसको आप फिल पे डाल दो, और अब आप इसको चला के देखो यहाँ से, ये अपना मैक्सिमम बड़ा, ये अपना मिनिमम छोटा बन गया। तो एक ही कार्ड आपका अलग अलग डिस्प्ले पर अलग अलग तरीके से काम कर जाएगा। ये इसका आउटपुट लैपटॉप और टैबलेट मोड के लिए, ये इसका आउटपुट मोबाइल मोड। ये मैंने तो सभी फ्री हैंड बना के दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रिस्पॉन्सिव काम कैसे करता है। तो लास्ट क्लास हम लोग ना उसी चीज़ में कंफ्यूज रह गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्राफिक लिया हुआ था वो ये लिए थे, हमारे ग्राफिक कर रहे थे, इसलिए हम परेशान हो रहे थे बार बार। हम चाहते कि इमेज हमारी परफेक्ट, तो इमेज इसमें नहीं होती छोटी, ठीक है, इमेज के अंदर क्लिप हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये वाला रिस्पॉन्सिव जो है, कहाँ गया, अरे हो गया, ये वाला रिस्पॉन्स आपको सही दिखाई देगा, तो बना लोगे। आप पहले अपना डिसाइड करके पहले अपना ये बना लो इस तरह का सिस्टम, फिर उसके बाद एक ही बार अपना प्रोडक्ट डाल लो उसके अंदर, बाद में खींचता नहीं है। पहले सेट कर लोगे अपना कंपोनेंट बना के। ये तो मैंने आपको रेस्पॉन्सिव बना के दिखा दिया, बट ऐसा करते नहीं हम लोग, ठीक है। आपने क्या करना, बस वेरिएंट बना के रख लेना है कि भाई ये डेस्कटॉप का, ये इसका, बट रेस्पॉन्सिव काम करता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना बिल्कुल इस तरह। तो ये है ऑटोग्राफ, और ये आना जरूरी है आपको। इसका अलग यही चल रहा है, सही है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग अपने दो बटन देख रहे हैं,
अब ये जो बटन है हमारे, अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से इसको कंपेयर करें, यहाँ जाओ, ठीक है, फुल विड्थ है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम लोग अगर इसमें अपना कोई कंटेंट अगर कॉल करें तो फुल विड्थ में चेंज हो जाए। तो क्या करें, यहाँ से सिग्मा में आइए और यहाँ पर हम लोग इसको जूम कर लेंगे इस तरह से। जूम करने के बाद अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हग कंटेंट देख रहे हैं, हम इसको बोलते हैं फिल कंटेनर। फिल कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कुछ फिल का ऑप्शन, तो क्या दिखाई दे रहा है, समझ आया? तो अपना बड़े हो गए, यानी कि हमें बड़े बटन बनाने की जरूरत नहीं है, एज पर एरिया ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। तो मान लो कि अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ अगर, तो ये इस मोड में भी बढ़िया से काम कर रहे हैं और इस मोड में बढ़िया से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बन जाएगा, ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ अपना डिज़ाइन मैंने अभी देखो यहाँ पर कोई साइज़ वगैरह या कुछ मैच करके नहीं बनाया, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, है ना। कुछ एलिमेंट्स हमने पुट किए, लाइक ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसके कुछ प्राइस है, यहाँ पर कुछ वेरिएंट्स हैं, और अगर एक ही लाइन में अगर हमें दो रखने हो, दो को अगर हमें ब्रेक करना हो तो सब एग्जाम्पल इसमें अपने अवेलेबल है ना। तो ये आप ट्राई करके देखेंगे। ओके, तो चलिए बाकी की चीज़ों पर नज़र डालते हैं ज़रा फटाफट से। तो ये बेसिकली मैं लास्ट क्लास में को करवाना चाह रहा था, बट हम सिर्फ और सिर्फ इमेज पर ट्राई कर रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के, यहाँ पर टेक्स्ट तो चेंज नहीं होगा फॉर श्योर, बट मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। एक फ्रेम बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, और लेट्स से ये मेरा एक फ्रेम है और मैं फिलहाल इसको यहाँ रख लेता हूँ। और आप चाहो तो इसका कंपोनेंट बना लेना, ये हमने लाके यहाँ पर कॉल कर दिया सर। फिलहाल हमने इसको रैंडम बनाया, तो ये मैक्सिमम विड्थ इसका इतना सेट है। अब मान लो मुझे इसके अंदर दो प्रोडक्ट कॉल करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए कमांड होता है प्लेस इमेज, है ना। प्लेस इमेज में आने के बाद अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं अवेलेबल, जैसे कि मैं फ़िलहाल सी ड्राइव से विंडोज़ के अंदर वेब के अंदर वॉलपेपर, और यहाँ से मैं फ्लावर्स की दो इमेज ले लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट हैं, तो आपने क्या करना है, ऐसे चेंज करना है प्रोडक्ट, समझ आ गया। तो प्रोडक्ट तो इस तरह से क्लिक करके चेंज हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, तो टेक्स्ट की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि टेक्स्ट का काम जो है वो आप वहाँ से करके ले आओ, एचटी से। मतलब कहने का ये है कि आपने ये पूरा फ्रेम जो है वहीं बना लेना है, लेकिन आपने इनको सेट ला के यहाँ पर करना है, वहाँ पर से प्लेसमेंट करके ले आओ सब चीज़ों की, ठीक है। रिपीट ग्रिड की हेल्प से ये सारा आप सेट कर लोगे काम। फिर वहाँ से क्या करोगे, कॉपी एसवीजी और यहाँ पर लाके पेस्ट एसवीजी, तो टेक्स्ट मोड में आ जाएगा, शेप के मोड में आ जाएगा। फिर यहाँ लाके आप उसको फिर अपना बनाओगे। बट देखो सीधी सी बात है, क्लाइंट को इस सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, उसको तो बस ये कि जैसे मान लो किसी में वेरिएंट है तो एक उसके लिए वैसा बना दो, किसी के अंदर मेमोरी के अगर बहुत सारे ऑप्शन तो वो बना दो। जैसे आईफोन में जाते तो सो मैनी कलर सो मैनी स्टोरेज टाइप्स है ना उसके अंदर, कैसा आता है डेस्कटॉप में ज़रा देखें, आईफोन IPHON, हाँ तो इसका भी ऐसे आता है कुछ। तो नॉर्मली तो आप यहाँ देखो तो 3 कॉलम बेस्ड आपको, यानी कि एक मेन फ्रेम के अंदर 3 फ्रेम, मतलब ऐसा समझो जैसे ये क्या है, पूरा कंटेनर के अंदर एक रो के अंदर 3 कॉलम। तो फ्रेम को ऐसे समझ के चलोगे तो आसान होता है समझना फ्रेम को।
और उसके अंदर फिर आपने इस तरह से चीज़ें डिफाइन करके चलना है। बीच के गैप सबके बराबर हो तो आप यहाँ पर एक फ्रेम बनाने के बाद कंटेंट को इस तरह से कॉल करो ताकि सबकी पैडिंग को आप इजीली हैंडल कर पाओ। जैसे हमारे लिए आसान चीज़ क्या है कि मेरे को बोला जाए इनके बीच का गैप बराबर कर लो, कम या ज़्यादा कर लो, तो मैं यहाँ से घटा बढ़ा सकता हूँ ना 1 मिनट में, है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये चीज़ ऐसे यहाँ पर ये बाहर जा रहा है तो मैं यहाँ पे लाके हैंडल कर सकता हूँ। चलिए परफेक्ट एकदम। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना तुम्हें ये कैसे बटन वगैरह बड़े होंगे, कैसे सारी चीज़ अपने आप सेट होंगी। तो अपना साइज लेके जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना बना लेना है इसको। अब रही बात जैसे यहाँ पर बेस्ट सेलर का बैच देख रहे हो लगा हुआ है, तो आपको अपने कंटेंट के अंदर क्या करना पड़ता है उस केस में, पोजीशन एब्सोल्यूट, उससे आप किसी शेप के ऊपर कुछ लेके आ पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास, मैं यहाँ से टी शर्ट में जाता हूँ, यहाँ देख रहे हो ये विश लिस्ट का सिंबल आ रहा है बना हुआ, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके मैंने अपनी इमेज को कॉल कर लिया इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है, अब फ्रेम है, फ्रेम के अंदर क्या होगा, मान लो कि आपने यहाँ से जाके कोई आइकन बनाया, या जैसे कि मैं क्या करता हूँ बूटस्ट्रैप पे जाके आइकन्स के अंदर से मैं हार्ट का आइकन लेके आ जाता हूँ, मिल जाएगा ना यहाँ पर। तो जैसे कि ऐसा कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पर, और इसका फिल वाला मिल रहा है, हमने फिल वाला कॉपी किया, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका एसवीजी। एसवीजी को हम लोग कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह से आता है, कोड का अपना काम हो जाता है। अब अगर आप इस फ्रेम को इसमें लेके आओगे तो देखो आ तो गया, लेकिन क्या आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको नीचे करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये फिर इधर हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर को पकड़ के यहाँ से पोजीशन का ऑप्शन मिल रहा है और फिर आप इसको इसके ऊपर लेके आओ, समझेगा, तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज लेफ्ट राइट भागता रहेगा इधर उधर। तो ऐसे आपने इसको हैंडल करना है। रही बात ऑपेसिटी की, तो जितनी आपने कम ज़्यादा करनी हो वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बना लोगे ना पूरा। तो इस तरह से अपने काम कर लेना है। तो दो तरीके हो गए आपके पास, एक तो हो गया कि जैसे मान लो मैंने ये डेस्कटॉप के लिए बनाया और एक मुझे टैबलेट के लिए बनाना है, तो ये ना सॉर्ट ऑफ कुछ टैबलेट जैसा बन गया। और देखो इन्होंने क्या है, फ्लिपकार्ट वालों ने बड़ा क्लेवर तरीके से डिज़ाइन किया है। इन्होंने, आप देख रहे हो कितना स्पेस रखा हुआ है, यानी कि अगर छोटा करने चले यूज़र तो आप देख रहे हो घट रहा है ना स्पेस, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये काम फिल्म में कर सकते हैं हम, क्या नहीं हो जाएगा ना काम। तो यानी कि बीच का गैप जो है वो इस तरह से हैंडल होता रहेगा अपना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके बाद ये मोबाइल मोड में चेंज होता है, तो ये डेस्कटॉप साइड इनकी ऐसे चेंज नहीं होती, इनकी पर्टिकुलर मोबाइल पर अगर रिक्वेस्ट करते हो यूआरएल को तब वो इस तरह से चेंज होगा। तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चलेगा, क्या रहेगा, सिर्फ टाइटल और प्राइस। अब यूज़र अगर इंटरेस्टेड है जानने में तो वो यहाँ से क्लिक करेगा, तब जाके उसको यहाँ पर टॉप में प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके नीचे सारे वो, फिर इसका नीचे ये इस तरह से चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो आपको ये वाला जो सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मोबाइल मोड, ये हो गया हमारा डेस्कटॉप मोड, इसी का आपको ये थोड़ी एक तरह से टैबलेट मोड है। तो डेस्कटॉप मोड में आप इसको जब डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, तो आपको जैसे यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो खैर ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और छोटा सा जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ से पूरा मैटर हमने किया कॉपी पेस्ट करेंगे, ओहो क्या बात है, ओपन इमेज, कॉपी इमेज, पेस्ट, तो बस प्लेसमेंट करके रख लें और इस पूरे का वो देख लेना। जैसे कि हमने यहाँ से प्रेस किया F12, तो ये पूरा आपको सेक्शन मिल जाएगा, कहीं देखेंगे दिखाई जाएगा ये सेक्शन कितना 1384 बाय
286, जिसमें आप देख सकते हो पैडिंग जो है वो टॉप से 24 है, राइट से बिल्कुल नहीं है, ब्लू टच हो रहा है ना, बॉटम से 30 है और लेफ्ट से 24 है। तो 24 0 30 24 इस तरह से इसमें पैडिंग अपनी डली हुई है। तो यानी कि जब लोग फ्रेम बनाएंगे तो ये पैडिंग इसके अंदर सेट कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो 1384 पिक्सल और 286 पिक्सल टोटल इसकी हाइट है। तो ये जब हम लोग अपना डिज़ाइन कर लेंगे हाइट वाइट सब ऑटोमेटिकली अपनी आ जाएगी इसके अंदर। अब भी चले एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इमेज जो है वो 200 बाई 150 पिक्सल की है, और इस पूरे एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है 662, मैक्सिमम विड्थ कितने ले रहे हैं ना ये 662 का। तो आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना, बिंदास इसको जाओ और यहाँ से पूरा मैटर कॉपी कर लो ऐसे, यहाँ ला के मैटर पे हमने अपना डिफाइन कर लिया। और लास्ट में क्या लिखे हैं प्राइस वगैरह, ये भी कॉपी हो गया। इसको मिला के आप इस तरह से कॉल कर लो, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें इस तरह से अवेलेबल होगी। तो कितनी बता रही है 1800 समथिंग, लेकिन वहाँ पर कितनी 1300 कुछ की है ना। चलो तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अपना फ्रेम बना लेते हैं, किसके लिए, टैबलेट के लिए। टैबलेट पर रख के देखेंगे भी टैबलेट पर हमारा सही से फिट हो पा रहा है, स्केल डाउन हो पा रहा है कि नहीं। और एक हम लोग फ्रेम बना देंगे अपना डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप के अंदर जाके लाइक मैकबुक प्रो हमने ले लिया, ये हमारे पास अपने दो फ्रेम है, ठीक है। ज़्यादा जूम नहीं करना है, मैं अगेन कोई डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, बस रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैटर कहाँ तक जा रहा है 512 GB तक जा रहा है, उसके बाद उसका मैटर जो आपका ब्रेक हो जा रहा है और वो यहाँ तक जाता है मैक्सिमम। इसके बाद क्या रेटिंग वाला पार्ट है आपका, और इसके नीचे आपके फिर ये सारे लिस्ट वगैरह बने। तो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस पार्ट को तीनों को सेलेक्ट करेंगे, आई थिंक तीनों टॉप से लाइन है, और ये प्राइस हमारा लिटिल बिट अब जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा डिसेंट सा गैप है। तो ये हमारा पूरा फ्रेम हो गया इस तरह से। तो बेस अगर मैं बना दूँ, कितना है तुम्हारे पास बेस, 1384 है ना। क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपने क्या बोलना है ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट बोला, कितना आ गया इसकी विड्थ 1426 पिक्सल की आ रही है ना। ओके, अब इसमें पैडिंग कितनी है जरा चाहता हूँ वो देखो, 24 0 30 24 सेलेक्ट करेंगे, चारों के अलग अलग पैडिंग डालेंगे। ये है पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो राइट से भी 0 है, टॉप से कितनी थी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो टॉप और लेफ्ट से 24 24 है, बॉटम से 30 है, 24 टॉप ये हमने अपनी पैडिंग सेट कर ली इस तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी पैडिंग आ गया, यहाँ भी पैडिंग है और यहाँ भी पैडिंग आ गया। राइट से नो पैडिंग, सेलेक्ट, इसको एक बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे सकते हैं ताकि हमें अच्छे से हाईलाइट हो जाए। इसके बाद आप बीच वाले अगर पार्ट को ध्यान से देखोगे तो इसकी विड्थ है अप्रॉक्स 662.2। और इसकी विड्थ है तकरीबन 472। अब
अब बात आती थी यहाँ पर इनके बीच में कितना गैप है, तो यहाँ कितना है 25 पिक्सल का, और यहाँ कितना है 25 पिक्सल का। तो यहाँ जाइए, ये गैप कहीं पे लिखा होगा, घटा दिया हमने इसको गैप को, तो टोटल एरिया हमारा बन के आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास स्केल डाउन करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर विड्थ कितनी है 6, हमने इसको बोला फिल कंटेनर इस तरह से, तो चेंज हुआ क्या फिल कंटेनर करने पर? हाँ चेंज हुआ। फिल कंटेनर करने पर क्या होता है, ऑटो में चला जाता है और ये इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। तो अब इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ से इसको स्केल डाउन करके देखो, तो दिखाई दे रहा है ये, यही तो हो रहा था फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में, है ना। ऐसे आप इसको भी यहाँ से लास्ट वाले को पकड़ो, इसकी फिल पर रिप्लेस करो और बीच वाले को आप यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम में हैंडल कर लो। ठीक है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इसको इस तरह से उसको छोटा करते हैं तो मिनिमम इतना ज़्यादा है, चेक कर लो कितना आ रहा है। यहाँ से रिस्पॉन्सिव ऑन, और यहाँ से अब आपको निकालना थोड़ा आसान होगा। तो मिल रहा है हमें, टू 53 ये इसकी लोएस्ट विड्थ है। चल डिफाइन कर दो, तो मिनिमम विड्थ हमारे पास कितना है इसका 253, और इस वाले पार्ट की मिनिमम विड्थ कितनी रहेगी 181, इसको दे दो मिनिमम, इससे ये हमने सेट किया इस तरह से। और ऐसे ही इसकी आप मैक्सिमम विड्थ अपने यहाँ डिफाइन कर दोगे। यहाँ से रिस्पॉन्स बंद कर दीजिएगा, फोर 472, तब देखो इसकी जगह मिल गई अपने आप, और इसकी विड्थ मैक्सिमम 662, तो देखो अपना 662 आ गया इसके पास, तो मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। अब आप इसको छोटा करके देखो। ठीक है, बड़ा करके देखो, तो है बन गया ना सेम चीज, ऐसा सब बना लेंगे। तो मान लो आपने अपना ये बना लिया टोटल इस तरह से, तो इसकी हम लोग वेट डाल देंगे मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है 1520 समथिंग आ रहा है, तो हम इस वेट को घटा के कितने पे ले जाएं। हमारी इसकी वेट है टोटल 1300 कुछ थी ना, 1383, तो 1384 इसकी मैक्सिमम वेट करो, ऐड मैक्सिमम 1334, ये इसकी मैक्सिमम वेट बनेगी। और ये कितने साइज का है 200, ये हमारा कितना आ रहा है 312। तो जब लोग छोटा करते, क्या ये लैपटॉप छोटा हो रहा है क्या? नहीं, लैपटॉप में सेम साइज में चल रहा है ना, लैपटॉप में कोई चीज़ नहीं है। तो लैपटॉप की विड्थ हमारे को रिसीव हो रही है, वन मोर टाइम चेक करेंगे, इंस्पेक्ट 200 बाई 150। तो लैपटॉप को यहाँ पर आप सेट कर दोगे लॉक लगा के
अब देखो हमारे सब कुछ सेट हो गया, मैक्स विड्थ और मिनिमम हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, वो चेक कर लो। तो रेस्पॉन्सिव ऑन, तो मैं मोबाइल तो इसका बनाना नहीं है, तो हम लोग टैबलेट तक जाएंगे मैक्सिमम। तो टैबलेट अपना देख लो यहाँ पर जाके, कहीं देखो टैबलेट दिख रहे, ये दिखाई दे रहा है आईपैड। तो आईपैड के ऊपर अगर मैं 100% पर हूँ तो मेरी जो इसकी मैक्सिमम वर्थ आती है, हेलो, हाँ एक सेकेंड लाइन करो, चेक करो। LAC, हाँ पूरा लिख देना चाहिए, तीन वही चलेगा। हाँ हाँ जी, तो कितना बिरता है हमारा इसका लोएस्ट, 7 नंबर 1। तो यहाँ जाके मिनिमम 7 नंबर 1। तो यानी कि अब हम जिस साइज पर हैं इससे बड़ा नहीं कर सकते और इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, समझ आ रही बात? ये इसका सीधा सीधा काम हो गया। तो मान लो कि हम अगर डेस्कटॉप मोड में हैं, तो ये आपका यहाँ से आप ऑल्ट से इसकी कॉपी बना लोगे, तो हमारा डेस्कटॉप मोड का काम चल रहा है सही से। ये प्रोडक्ट आ गए। अब टैबलेट पे जब आप लेके आओगे इस फ्रेम को, तो टैबलेट पे फिट आएगा नहीं, तो हम आप कर सकते हैं ना इसके यहाँ पर। तो यहाँ जाकर हम लोग उसको क्या बोले, फ्रेम को पकड़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स। तो ले हमने टैबलेट के हिसाब से छोटा, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को पकड़ के, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आता है, अंदर के पार्ट का आपको मिल जाते हैं फिल के कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फ्रेम इसके अंदर कॉल हुआ है, तो ये इसके ऊपर आपको फिल का कंट्रोल नहीं आएगा, तो आप इसको इससे चलाओगे। तो छोटा बड़ा करने का सिस्टम समझ आ गया, इस तरह से ये चीज़ें हैंडल लेंगे आप। तो कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर? अब इजीली आपका टैबलेट मोड का काम हो जाएगा। तो एक ही चीज़ रहेगी, बस स्केल अप स्केल डाउन करना बस आपने, तो उसको मैक्सिमम बता दो कितना मैक्सिमम जाएगा, कितना लोएस्ट जाएगा। नहीं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, जिनको ऑटो लेआउट क्लियर नहीं होता ना, वो बेचारे पहले मोबाइल के लिए अलग बनाएंगे बैठ के, फिर वो डेस्कटॉप के लिए अलग बनाएंगे, टैबलेट के लिए अलग बनाएंगे, ज़िंदगी खराब हो जाती है। एक बना लोगे, बाकी में परेशान होते रहोगे। तो सिग्मा में ऑटो लेआउट ज़रूर से आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब ऑटो लेआउट का कमाल है। तो हम लोग बाकी की फर्दर प्रोटोटाइप की तरफ बढ़े हो, ये क्लियर अच्छे से? फाइल तो आपके साथ शेयर है, देख लीजिएगा इसका ना। चलो, और क्या डाउट, कोई जो बना रहे हो ट्राई कर रहे हो उसमें आ रहा है?
अभी तक कुछ नहीं, सब क्लियर है, क्राउज वगैरह सब बन गया, ठीक है। चलो कुछ और चीज़ देखते हैं। यहाँ देख लो माउस ओवर पे हमारा कुछ शैडो पॉपअप होता है इसके अंदर, है ना, बाकी इमेज वगैरह इसके अंदर कॉल है, ये तो बना लोगे ना, ये आप ट्राई कर लेना, मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ उसके अंदर। नेबर सिस्टम में सिखा दिया मैंने आपको इसमें एडिटिंग फिग्मा में कि टॉप का नेबर कैसे लॉक होगा, तो नेबर लॉक वाला सिस्टम देखो, इसका एक स्क्रीन शॉट निकाल लो, रेस्पॉन्सिव को बंद रखना और शिफ्ट कंट्रोल पी स्क्रीन शॉट, छोटा सा पार्टीशन निकाल के दिया होगा मैं, क्योंकि इसके अंदर स्क्रॉलिंग नहीं आती है, तो क्या करा जाए, अमेजोन पर आइए, अमेजोन में स्क्रॉलिंग है, तो आप देख सकते हैं नेबर टॉप में लॉक हो रहा है अपना, इसका ले लो, शिफ्ट कंट्रोल की कैप्चर फुल साइज स्क्रीन शॉट, ये आ गया अपना कुछ, फिग्मा में लाके अपने फ्रेम बना लेना है डेस्कटॉप और यहाँ पर पेस्ट कर दो, हमने इस तरह से टॉप से लाइन कर लिया, तो क्या है कि फ्रेम छोटा है और स्क्रीनशॉट बड़ा है, तो हम अपने इसको क्या करेंगे यहाँ से 1920 और अपनी इमेज को यहाँ पर लाके कॉल कराएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से प्लेस डाउनलोड ऐसा क्यों, इमेज छोटी आई है क्या, डिटेल 1903, ठीक है 1903, ओके, तो इसने स्क्रॉल बार घटा दिया,
मैं स्केल डाउन कर क्यों रहा है इसको? कुछ लिखा रहा था ना इमेज रिसाइज वगैरह कुछ? अच्छा ऐसा लिखा हुआ इमेज रिसाइज, ज़्यादा बड़ी इमेज है, हैवी ना हो जाए इसलिए उसने तो सिग्मा क्या कर रहा है ना, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं ना आपके पेज की साइज़ को घटा रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने बहुत बड़ी इमेज ली हुई है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज ना बने उस वजह से। तो चलो यहाँ पर हमारा 1583 जैसे कि साइज ने हमें दिया तो हम भी उसको 1583 के साथ रिप्लेस करके लेफ्ट और टॉप में अलाइन कर लेंगे। कट करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे और लेफ्ट टॉप। और ये हमारा कुछ इस तरह से है। फाइल को करेंगे ऑल्ट कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो अब ये मैकबुक वाला साइज़ नहीं लिया हमने, तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह से कटा हुआ आएगा, आने तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए मैकबुक का प्रोटोटाइप तो आप यहाँ से जाके इसको नन पे डाल देना, क्योंकि डेस्कटॉप का आपको साइज़ नहीं मिलता, नन मतलब डेस्कटॉप। अब ये सही आएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऑन, ठीक है। ऐसे तो मैटर अपना स्क्रॉल हो रहा है इसके अंदर, ये चीज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ मेरा नैब बार जो है वो टॉप में लॉक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पेज के अंदर एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी विड्थ जो है वो हम लोग जितनी हमारी स्क्रीन की विड्थ है उतनी रख लेंगे, 1583 एंटर, लेफ्ट टॉप, और जितना आपका नैब बार है उतने पार्ट को कवर कर ले अच्छे से। ये आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद आपने इमेज की अपनी कॉपी लेनी है और पेस्ट करना है इमेज को। कहाँ जा रहा है ये? अरे नहीं भाई, क्या कर रहा है, ये नहीं करना है। हाँ, तो इस इमेज की कॉपी करनी है और शेप को ऊपर नीचे करके आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को पकड़ के मास्क कर दो, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब हम ऑल्ट कंट्रोल एंटर यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है, तो ये अपना काम हो गया इसमें। बस अब आपने यहाँ पर जाकर इसको बोलना है फिक्स पोजीशन, तो कहीं पर देखो लिखा आएगा इसमें, है ना। अब जरा चला के देखो, दिखाई दे रहा है कि नैबर टॉप में कैसे लॉक होगा, ठीक है। तो मैंने तो सभी इमेज के साथ डेमोस्ट्रेट करके आप अपना खुद का बनाओगे तो इस तरह से उसको लॉक करना है, ठीक है। तो ये लॉकिंग वाला पार्ट इस तरह से चलता है। बाकी नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ाते हैं चीज़ें, अभी इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोटाइप आपके बचते हैं, उनको पूरा करेंगे। तो मेन अब डिज़ाइनिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए, डिज़ाइनिंग का काम आप शुरू कर सकते हैं। गाइडलाइन जो फॉलो करनी है वो आपने बूटस्ट्रैप की फॉलो करनी है, ठीक है। उससे अपना क्या साइज़ रहेगा,
कितना बॉर्डर रेडियस रहेगा वो सब वहाँ से देखो, फाइल आपके साथ शेयर है ऑलरेडी वो, है ना। लेकिन रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अप्रोच ये रखनी है आपने कि भाई एक ही चीज़ मेरी डेस्कटॉप मोड के लिए, टैबलेट मोड के लिए, मोबाइल मोड के लिए, सबके लिए काम कर रहे, इस तरह से अपना डिफाइन कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।